प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है प्रभु की स्तुति आराधना करना हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, और इस विषय में बाइबल हमें क्या सिखाती है। तो आइए हम मिलके इस विषय को सीखेंगे। प्रभु की स्तुति आराधना करना हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। प्रभु ने हमें उसकी महिमा के लिए, यानी कि प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए बनाया है। यशाया 43:7 में लिखा है, हर एक जो मेरा कहलाते हैं, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा, जिसको मैंने बनाया है। भजन संहिता 139:14 में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम प्रभु की स्तुति आराधना करते रहे। पहला थिस्सलुनीकिय अध्याय 5 16, 17, 18 में लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हम प्रभु की स्तुति आराधना करें, यह प्रभु की ओर से हम सबके लिए आज्ञा है। निर्गमन अध्याय 20 3 और 4 आयत में लिखा है, प्रभु कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, किसी की दंडवत ना करना और ना किसी का उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। रोमियो 15:11 में लिखा है, हे जाति जाति के सब लोग प्रभु की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोग उसे सराहो। भजन संहिता 138:4 में लिखा है, हे यहोवा पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। परमेश्वर पिता सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। यूहन्ना अध्याय 4 23 और 24 में लिखा है, परंतु वह समय आता है और अभी है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वाले को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। पहला पत्रस अध्याय 2:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। स्तुति आराधना में प्रभु हमारे करीब में आता है और प्रभु के करीब में आने का सौभाग्य हम प्राप्त करते हैं। निर्गमन अध्याय 29:43 में लिखा है, और मैं इस्राएली से वहीं मिला करूंगा और वह तंबू मेरे तेज से, यानी कि महिमा से पवित्र किया जाएगा। इस अध्याय में परमेश्वर ने अपनी आराधना स्थल के बारे में कहता है। भजन संहिता 22:3 में लिखा है, परंतु हे तू जो इस्राएल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। प्रभु की स्तुति आराधना करना भला है। भजन संहिता 92:1 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रभु की स्तुति आराधना करने के द्वारा हमें आनंद मिलता है। भजन संहिता 16:11 में लिखा है,
तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। स्तुति आराधना में हम हर परिस्थिति से जय प्राप्त करते हैं। दूसरा इतिहास अध्याय 20, 21 और 22 में लिखा है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितने को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बांध के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनिय, मोआबिय और सेईर के पहाड़ी देश के लोग पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। स्तुति आराधना में आजादी है। प्रेरितों के काम अध्याय 16, 25 और 26 में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। 26 में लिखा है कि इतने में एकाएक बड़ा भूमिढल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह के नींव हिल गए और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। स्तुति आराधना में आशीष है। स्तुति आराधना में चंगाई है। वचन में लिखा है, निर्गमन अध्याय 23 का 25 में लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हम अनंत काल तक प्रभु की स्तुति आराधना करते रहेंगे। प्रभु की महिमा युगानुयुग होती रहेगी। पहला इतिहास 16 का 36 में लिखा है, अनादि काल से अनंत काल तक इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब सब प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। भजन संहिता 145 का 2 में लिखा है, प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। भजन संहिता 41 का 13 में लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन। फिर आमीन।